जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स की कैलकुलेशन को कैसे किया जाएगा, स्क्वायर्स का सम कैसे करेंगे, क्यूब का सम कैसे करेंगे, इवन नंबर्स का सम कैसे होगा, ऑड नंबर्स का सम कैसे होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 1 से लेकर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक 90 तक, कि 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं का योग बताइए। सम चाहिए हमें कहाँ से कहाँ तक 1 to 90। क्वेश्चन पूछने का तरीका या तो ये होगा, सेकंड क्या बोल सकता है कि फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर्स, पहली 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर सबसे इजी तरीका डायरेक्ट लिख कर दे देगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक 90 तक। यदि पेपर इजी रखना है तो तरीका ये होगा, थोड़ा टफ बनाना है तो ये होगा, और ज़्यादा कंसेप्ट आपसे पूछने हैं तो ये वाला तरीका होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, तब तो हम लिख पाएंगे पहली 90 संख्याएं। यही होगा। तो चलो करें शुरुआत। तो हमने इसके लिए एक फॉर्मूला शायद पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। क्या था फॉर्मूला, याद है कुछ? हाँ, एक इजी सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और कुछ इनटू किसका, टोटल नंबर। यही था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इनटू टोटल नंबर। तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर? फर्स्ट नंबर कौन बन जाएगा 1 और लास्ट नंबर कौन बन जाएगा 90। यही था। चलो वैल्यू पुट कर लें। फर्स्ट नंबर कौन हो गया 1 और लास्ट नंबर कौन हो गया 90, डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई होना है, किसका होना है? टोटल नंबर का। तो 1 से लेकर 90 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 90 ही होंगी, 90 ही होंगी। 90 कितना हो जाएगा ये? 91/2 इंटू 90। यही बनना है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो, या तो अभी मैं काट दूं तो 45 आ जाएगा, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो तो आसान होगा, फिर काट देंगे। क्यों? क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 9 × 1, ठीक है ना, फिर 9 × 9 और एक 0। अब डिवाइड कर लें किससे? 2 से। तो आधा ही तो करना है। 2 से 4 बार 8। फिर क्या होगा? 1 में डिवाइड करना है, भाग नहीं जाएगा, और भाग ना जाने की क्या आएगी? 0। फिर कितना? 9 टाइम्स 18, फिर 1 और फिर 5। आंसर क्या बन जाएगा? 4095। ये बन जाएगा किसका सम? फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर्स का सम। चलें आगे देखा जाए नेक्स्ट। बनाओ इसको, देखो क्या आएगा। बन पाया? कितना आ रहा है? 2485। क्या किया जाए? वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो यहाँ फर्स्ट नंबर कौन है 1 और लास्ट नंबर कौन है 70। तो वैल्यू पुट की जाए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, और 1 to 70 टोटल नंबर कितने होंगे? 70 ही होंगे। तो 1 to 70 टोटल नंबर कितने हो गए? 70। कितना हो जाएगा ये? 71 × 70 और डिवाइड बाय 2। यही बनना है। पहले मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा? 0। 7 से 1 टाइम और 7 × 7 डिवाइड करना है 2 से। तो चलो कट जाएगा क्या? कुछ काटा जा सकता है। 2 से 2 बार 4, 4 बार 8, 1 बच रहा है, 8 बार 16 और 5 बार 10। क्या बन जाएगा?
2485। यही था क्या आंसर? सेम था सभी का। चलो बढ़ जाएं आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखिए बनाइए इसको। अब बीच से पूछा है, ठीक है ना। आया कुछ? क्या आएगा? आ गया कितना? 2640 2640। एक ऑप्शन है 2640, 2640। कुछ और सेम आ रहा है? 2640 4640। क्या हुआ ये? 2640 4640 2640। चलो देखें, करें शुरू। क्या कहा है आपसे? कहा है 21 से लेकर 75 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम चाहिए। तो फॉर्मूला काम करेगा क्या हमारा? क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई होना है किसका? टोटल नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन है हमारा? फर्स्ट नंबर 21 हो गया और लास्ट नंबर 75। तो 21 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई होना है किसका? टोटल नंबर का। अब टोटल नंबर हैं कितने? क्या 75 होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यदि 1 से होते, 1 से होता 75 तक तो 75 ही होता। 1 to 75 75 नंबर्स होते, लेकिन 1 से तो है ही नहीं। शुरुआत कहाँ से हुई है? 21 से हुई। अब कितने नंबर्स हैं ये कैसे पता करना है वो सीखा जाए। जैसे हमसे कहा है कि यदि ये नंबर 1 से होते, कहाँ तक होते? 75 तक होते, तो ये 75 होता 75। लेकिन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? हमारे पास 21 से है। यदि ये 1 से 75 होता तो 75 नंबर्स होते, लेकिन हमारे पास 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं नहीं हैं। इतनी संख्याएं हमारे पास नहीं हैं। और 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 20 ही होती हैं। 1 से लेकर 75 तक 1 to 75 नंबर्स होते, लेकिन हमारे पास सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है? 21 से। तो हमारे पास 1 to 20 मतलब कितने नंबर नहीं है? 20 नहीं है। 75 में से 20 कम है, तो हमारे पास नंबर हैं कितने? 55। क्या ऐसे सॉल्व करना है? बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। फिर क्या करें? ये जो लास्ट नंबर है इससे क्या करो आप? फर्स्ट के पहले वाला माइनस कर दो। तो फर्स्ट में कौन है? 21। इसके पहले कौन आएगा? 20। तो हम डायरेक्ट 75 से क्या माइनस कर दें? 20 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। चलो, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? टोटल नंबर 55। अब चलें आगे बढ़ जाएं। ये कितना हो जाएगा? 6 और 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 55। अब मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत तो होनी है। तो पहले काट और देते हैं। देखो कट जाएगा 2 से 4 बार और 8 बार हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 में मल्टीप्लाई कर लें किसका? 55 का। 5 से 8 बार 40, फिर 5 से 4 बार 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। सेम है, सेम लिख दिया। 4, ये 6 और ये 2 कितना आ जाएगा आंसर? 2640। ठीक था? आपने मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ कर गए, ठीक है ना। देखें नेक्स्ट, यहाँ तक सब ठीक बन जाएगा। कोशिश करते हैं इसके सॉल्यूशन की जो PDF है वो भी अवेलेबल करा दें, है ना। ठीक है ना। जो वीडियो जो डलेगी उसी में लिंक देकर और इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाए। देखो बनाओ इसको, क्या आएगा?
आया कितना 196.5, एक ऑप्शन आ रहा है 196.5, 196.5, यही है क्या? बना पाए? सैम करें शुरू। देखो क्या कहा है क्वेश्चन ने कि 51 से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है? 80 तक जाना है। तो फर्स्ट नंबर कौन हो जाएगा? 51 और लास्ट कौन हो जाएगा? 80 और डिवाइड बाय 2। अब टोटल नंबर कितने कैसे पता करें? तो लास्ट वाले से फर्स्ट के पहले वाला माइनस कर दो। फर्स्ट के पहले कौन आएगा? 50, यही आएगा। तो ये माइनस कर दिया जाए 50, देखो क्या बन जाएगा, इसको प्लस कर लिया जाए 1 और ये कितना हो जाएगा 30, ये ठीक था, और एक 0, ठीक है ना। डिवाइड बाय 2 और कितना चल रहा है 50। अब बताओ क्या करें? मल्टीप्लाई तो 50 का होना ही है, इसका डिवाइड पहले लगा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 का ही तो मल्टीप्लाई करना है। हाँ क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? गड़बड़ हुआ? अच्छा माइनस करना था इसलिए गड़बड़ हो गई। चलो चलो एक सेकेंड, है ना। देखो क्या हुआ, 80 से माइनस किया किसको? 50 को, तो क्या बचेगा 30, ये ठीक था। अब क्या करना है 5 और ये डिवाइड बाय 2 और इनटू किसका हो जाएगा 30 का। अब सब ठीक है। चलो क्या करना है, पहले इनटू कर लें, क्योंकि डिवाइड यदि कर दिया तो वैसे भी पॉइंट आना है तो बाद में काट देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से एक बार 3, 3 बार 9 और फिर एक बार 3 और एक 0, और डिवाइड करना है किससे? 2 से। अब काट दिया जाए, 2 से काटो, कितना? एक बार 2, एक बचेगा, 9 बार 18, फिर एक बचेगा 6 और 5। क्या हुआ था? ये पॉइंट में क्यों आया था? हाँ एक 0 लगाना भूल गए। चलो अब सब ठीक है, बढ़ जाएं आगे, देखा जाए नेक्स्ट। थोड़ा सा चेंज हुआ, देखो इवन नंबर्स की सीरीज आ गई। अब यहाँ पर लगातार संख्याएं नहीं लिखी, अब अल्टरनेट नंबर लिखें, इवन नंबर या ऑड नंबर। तो क्या किया जाए, इवन नंबर सॉल्व करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। कैसे? या तो हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो जो बचेगा वो नेचुरल नंबर बचेगा, या फिर इवन नंबर के ही फर्स्ट और लास्ट को फर्स्ट और लास्ट ले लें और फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। चलो करें शुरू, दोनों ही कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, इस सीरीज से 2 कॉमन ले लें। सीरीज क्या थी? 2 4 6, आगे चल रहा है कंटिन्यू कहाँ तक? 60 तक। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1 2 3, कहाँ तक? कहाँ तक आएगा अब? 30, क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया, यही होगा। अब क्या किया जाए, इसमें लगाओ फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन है? 1 और लास्ट कौन है? 30, डिवाइड बाय 2। और 1 से 30 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 30 ही होती हैं। बाहर एक 2 का मल्टीप्लाई अलग से चल रहा है तो ये लिख दिया, ठीक था, ये चलेगा। अब क्या करना है हमें, 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 31, और ये यदि मैं डिवाइड यहीं कर दूं तो ये 2 से कट जाएगा 15, काटा जा सकता है। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 15, ये ठीक था कुछ। इनटू कर ले, कितना आएगा देखो, 15 से एक बार 15, 3 बार 45 और एक 46। अभी आंसर नहीं आया, क्यों? ये 2 बचा है, इसका भी तो मल्टीप्लाई होना है। इस 2 का और मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10, 12 1 13, 8 और 1 9, कितना आ जाएगा? ये किया जा सकता था। दूसरा रास्ता हमारे पास एक और है, क्या कर सकते हैं हम, इसी को फर्स्ट नंबर ले लो, किसको? 2 को, और लास्ट नंबर किसको ले लें? 60। तो फर्स्ट नंबर क्या बन गया? 2, और लास्ट नंबर क्या बन जाएगा? 60, और डिवाइड बाय 2। अब टोटल नंबर कैसे लाएं? क्या 60 होगा कुल संख्याएं? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से 60 तक यदि पूरी संख्याएं होती तो 60 होती ना, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, अल्टरनेट नंबर लिखे, मतलब इवन लिखा है। इवन मतलब अल्टरनेट होता है एक एक छोड़कर, तो 60 तक में से आधी संख्याएं लिखी हैं। आधी मतलब 30, यही होगा। आधी इवन आधी ऑड होती है। 100 तक में इवन कितनी? 50,
ऑड कितनी 50, तो 60 तक में इवन कितनी आएंगी 30 और ऑड भी 30, तो ये 60 तक के इवन नंबर लिखें तो कितने होंगे, ये 30 होंगे। यहां पर तो क्वेश्चन ने खुद ने भी कहा था, क्यों, देखो पूछने का तरीका ये भी हो सकता है क्या कि पहली 30 सम संख्याओं का योग बताइए। पहली 30 सम संख्याएं शुरू कहां से होंगी, 2 से होंगी और जाएगा कहां तक 60 तक 60 तक। जीरो को काउंट करते हैं क्या, नहीं करते, लेकिन जीरो को पूछा जाए क्या है तो इवन नंबर होगा, ठीक है ना। चलो बनाएं, ये कितना हो जाएगा आपका 62 डिवाइड बाई 2 और इंटू 30। अब कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 2 से काटा 3 बार 6 और 1 बार 2, अब गुणा कर दो 3 से 1 बार 3, 3 बार 9 और 0 कितना आएगा 930 सेम आएगा। तो हम चाहें तो ये वाला टेक्निक या फिर ये थोड़ा टफ है, उससे जल्दी हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करेंगे ये पहला वाला लगा, ये वाला लगाएं सेकंड वाला। चलें बढ़ें आगे। देखो बनाओ इसको। अब ये ऑड नंबर की सीरीज है, अब कॉमन नहीं ले सकते आप, क्यों, ऑड में क्या कॉमन आएगा, बारह सौ 1225, एक ऑप्शन आ रहा है 1225, देखें बनाएं। कह रहे हैं 1 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें, 1 + 3 + 5 ऑड नंबर्स चल रहे हैं, कहाँ तक 69 तक। अब एक तरीका तो ये हो गया, उसने स्पष्ट कह दिया 1 से लेकर 69 तक जाना है, लेकिन लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है, 70 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। अब 70 तक विषम संख्याएं मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है 1 से और जाना कहाँ तक है 70 तक। फिर शर्त क्या है, नंबर्स कैसे होंगे, ऑड विषम संख्याएं होंगी, तो ये 70 काउंटिंग में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है इवन नंबर है, तो ये तो कंसीडर होगा नहीं। तो क्या करें 71 ले लें, नहीं, क्यों, क्योंकि डेडलाइन है 70, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, कहाँ रुकना पड़ेगा हमें 69 पर, यही करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता तो ये हमें तय करना पड़ता कि लास्ट नंबर कौन है, ऐसा नहीं कि 70 तक बोला है तो 70 लास्ट नंबर हो जाएगा, नहीं, कितना होगा 69 ही होगा। या फिर बोल दिया जाए पहली 35 ऑड नंबर, पहली 35 विषम संख्याएं, तो आधी सम और आधी विषम होती हैं, तो 35 संख्याओं के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा 70 पर जाएंगे, क्योंकि आधी सम है आधी विषम है। 70 तक में आधी 35 सम और आधी 35 विषम, लेकिन 70 तक में 70 काउंट नहीं करना है, क्यों नहीं करना, वो तो ऑड नंबर है, इवन है, इवन नंबर है, और हमें कहाँ तक जाना है, ऑड तक जाना है, तो कहाँ रुक जाएंगे हम 69 पर, ठीक था। तो यदि क्वेश्चन ऐसे आया तो इजी था, लेकिन ये दोनों फॉर्मेट पूछ लिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो करें शुरू। फर्स्ट नंबर कौन हो जाएगा 1, लास्ट कौन हो जाएगा 69 डिवाइड बाई 2, और 70 तक में विषम संख्याएं कितनी 35, ये ठीक था। ये कितना बन रहा है 70 डिवाइड बाई 2 इंटू 35। क्या किया जाए, पहले डिवाइड कर दें, 2 से भाग लगाया, कितना आएगा 35। 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, यही होता है 1225। चलो बढ़ें आगे, बन जाएगा, देखा जाए नेक्स्ट। बनाओ इसको। आया,
आ गया? बना पाए क्या? आया कुछ? देखें, करें शुरू। देखो क्या कहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 कॉन्जेक्यूटिव नंबर हैं। कॉन्जेक्यूटिव नंबर मतलब क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या था, पढ़ा था हमने। क्या होती हैं क्रमागत संख्याएं? जो क्रम से आती हों। अब कौन सी क्रमागत संख्याएं बोला है इसने? देखो 5 क्रमागत विषम संख्याएं बोला है। क्या बोला है? विषम संख्याएं हैं, क्रम से तो हैं लेकिन कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। और कह रहा है इनका सम कितना दिया है? 145। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बता दो। तो क्या किया जाए, पहले संख्याएं मान ले, है ना। माना पहली संख्या, माना फर्स्ट ऑड नंबर, क्या हो जाएगा? पहली विषम संख्या क्या मान लें? x। फिर नेक्स्ट क्या होगी बताओ, हमने सीखा था ये। सेकंड कौन हो जाएगी? x प्लस 2। नेक्स्ट क्या होगी? x प्लस 4। कितनी है टोटल? 5। तो x प्लस 6 कितनी हो गई? 4। x प्लस 8 हो गई 5। ये हो गई 5 संख्याएं। अब ऐसा तो नहीं चल रहा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 क्यों किया, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 क्यों नहीं किया? याद आया कुछ? क्यों? क्योंकि ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। आएगा? यदि हमारी विषम संख्या 3 होती, यदि हमारी विषम संख्या 3 होती तो 3 के बाद नेक्स्ट कौन आती? 5। कितना जोड़ने पर आती? 2 जोड़ते, यही होता। तो वही किया है हमने, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है ना। चलो करें शुरू। क्या कह रहा है? सबको जोड़ दो तो 145 आएगा। जोड़ दो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 कितना आएगा? 145। ये ठीक है। जोड़ा जाए, कैसे जुड़ेगा ये? x वाले नंबर अलग, 1 2 3 4 5, 5x, ये ठीक था। प्लस नंबर आपस में जोड़ दो, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 इक्वल्स टू 145। अब क्या किया जा सकता है? 20 को शिफ्ट करा दो तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 145 माइनस 20। ये ठीक था। अब कितना आ जाएगा ये आपका? 5x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 20 कम करो, कितना हो जाएगा? 125 125। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 125 में डिवाइड हो जाएगा 5 का। कितना आ रहा है? कट रहा है कुछ? 5 से 2 बार 10 और 5 बार 25। तो x की वैल्यू मिल गई हमें कितनी? 25। पूछा क्या था हमसे? क्या पूछा है? सबसे छोटी विषम संख्या। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? x ही होगा और उसी की वैल्यू आई है कितनी? 25। तो आंसर क्या बनेगा? 25। लेकिन हम इसको और आसानी से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे वो देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो, है ना, क्योंकि बेसिक पता होना ज़रूरी है। हो गया? देखें शॉर्ट ट्रिक देखा जाए इसका क्या हो सकता है। हाँ देखें शॉर्ट ट्रिक देखें, ये बन जाएगा। देखो क्या कर सकते थे हम, हमसे कहा है कि 5 संख्याएं हैं जो लगातार हैं और उनका सम कितना दिया है? 145। हमने स्कूल में एवरेज पढ़ा है। एवरेज पढ़ा है आपने? हाँ, एवरेज बराबर क्या था? औसत बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। ये पढ़ा है हमने, ये ठीक था। तो यहां से
हमें सम दिया है, कितना दिया है 145 और नंबर भी दिए हैं, कितने हैं 5, यही था। तो यदि मैं 145 में 5 का डिवाइड लगा दूं तो एवरेज मिल जाएगा मुझे, कितना आएगा देखो 29, यही था। एवरेज कितना आया 29, और जो हमारा एवरेज होता है उसे हम मिडिल वैल्यू भी कहते हैं, मिड वैल्यू, ठीक है ना। मिडिल वैल्यू मतलब बीच वाली संख्या, तो एवरेज जो होता है वो मिड वैल्यू भी होता है। तो मिड वैल्यू क्या आ गई 29, बीच वाली संख्या 29 है। कितनी है बीच वाली संख्या 29, और संख्याएं कितनी है 5, तो 2 इससे पहले आएंगी और 2 इसके बाद आएंगी, हो गई 5। संख्याएं कैसी हैं बताओ, ऑड नंबर, विषम संख्याएं। तो 29 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन आएगा 31। 31 ही क्यों आएगा, क्योंकि क्रम से हैं, बोला है ना कि लगातार हैं। 31 के बाद कौन आएगा 33, और 29 के पहले 27, उसके भी पहले 25। क्या पूछा था हमसे, सबसे छोटी संख्या, तो आंसर क्या जाएगा 25। ये ठीक था। करना क्या है, एवरेज बनाना है, और एवरेज बनाकर मिडिल वैल्यू मानेंगे एवरेज को, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो उसके बाद और पहले जोड़ देंगे, ठीक है ना। बढ़ें आगे, इसे बनाओ। आया कितना 8, सैम 8 आ रहा है, आ गया 8 है क्या, बना पाए, चलो देखें, करें शुरू। क्या कहा है, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, और कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं, और उनका सम हमें दिया है 24। तो क्या करें, 24 को 3 से डिवाइड कर दें, क्या मिल जाएगा एवरेज, एवरेज मतलब मिड वैल्यू। तो 24 में डिवाइड लगा दिया, किसका 3 का, तो मिड वैल्यू आएगी, कितनी आ गई 8। अब पूछा क्या है हमसे, अच्छा यही तो पूछा था, तो आंसर तो आ गया। यदि छोटी संख्या पूछता तो एक इसके पहले होती और एक इसके बाद होती। 8 के पहले इवन नंबर कौन आता और बाद में कौन आता, ये तीनों नंबर हो गए। हमसे पूछा क्या है, बीच वाली संख्या बताओ, तो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। चलें आगे, देखें नेक्स्ट, इसको बनाओ। ये गुणज क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं, है ना, मल्टीपल्स का मतलब गुणज होता है। एक 115, 115, एक ऑप्शन आ रहा है 115, 165, 165 चेंज हुआ, 115, 165 कितना 165, सैम आ रहा है, कह रहा है 3 के पहले 10 गुणज, गुणज मतलब क्या होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़े, यही ना। तो क्या किया जाए, 3 का पहला मल्टीपल कौन होगा 3 ही होगा, सेकंड मल्टीपल कौन होगा 6 होगा, थर्ड मल्टीपल कौन होगा 9 होगा। आगे बढ़ते जाएं, कहाँ तक जाना है 10 मल्टीपल, 10वां मल्टीपल कौन होगा 30 होगा, यही था। अब यही चीज़ आपको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देता, 3 + 6 + 9 प्लस कहाँ तक 30 तक। तो बताओ क्या हम इसको ऐड कर पाते, हो जाता। क्या करना है, वही फॉर्मूला हमारा, क्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या लग जाएगा टोटल नंबर। अब हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शन हैं, क्या, या तो 3 कॉमन ले लें, और 3 कॉमन ले लें तो 1 2 3 4 5 बचेगा कहाँ तक 10 तक, जो आंसर आएगा उसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट हम क्या करें, फर्स्ट नंबर 3 को ही मान लें और लास्ट नंबर 30 को मान लें तो हो जाएगा।
तो देखते हैं डायरेक्ट बनाए। फर्स्ट नंबर कौन हो जाएगा 3 और लास्ट कौन हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 और टोटल नंबर कितने हैं ये कितने हैं 10 मल्टीपल है ना, उसने बताया तो कि 10 है मल्टीपल 10। अब क्या किया जाए ऐड कर लो, कितना बन रहा है 33 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 5 बार, तो मल्टीप्लाई कर लें 5 का, कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15 और 1 16, यही बनेगा 165। क्या हुआ था मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई, अच्छा चलो देखें बढ़ जाएं आगे, डिवाइड नहीं किया 2 से, सेम क्वेश्चन है बनाओ। 6 के मल्टीपल बोलें 6 के गुणज, आया कुछ कितना 1026, एक ऑप्शन आ रहा है 1026 1026। चलो करें शुरू, क्या किया जाए बताओ। 6 के पहले 18 गुणज, तो 6 का पहला मल्टीपल कौन होगा 6 इंटू 1, पहला मल्टीपल 6, बीच में क्या आता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए लास्ट मल्टीपल 6 इंटू 18 कितना होता है 108, ये हो गया लास्ट मल्टीपल। फॉर्मूला क्या था हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल कितने मल्टीपल हैं 18, ये ठीक था। क्या किया जाए, कुछ कट रहा है क्या 2 से 9 बार, ये कितना हो जाएगा 114 इंटू 9, यही था ठीक था। गुणा कर लें कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36, कितना बचा 3, 9 से एक बार 9 और 3 12, फिर 9 से एक बार 9 और 10, कितना आएगा आंसर 1026। सेम आया था, सभी का सेम था। चलो बढ़े आगे, अब हम चले गए स्क्वायर पर। देखो अब आपसे कहा है कि आपको बताना है स्क्वायर का सम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 80 तक, 1 to 80 हमें स्क्वायर्स का सम चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला सेम होगा, नहीं, वो तो नॉर्मल नंबर्स के लिए था, अब तो स्क्वायर आ गए, तो देखो फॉर्मूला भी बदल गया। क्या होगा फॉर्मूला हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या बनेगा फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये n क्या है, n क्या था लास्ट नंबर, n क्या हो जाएगा लास्ट नंबर हो जाएगा। बनाओ कितना आएगा, बन जाएगा, वैल्यू ही तो पुट करनी है n की। आया कुछ, कितना आ रहा है, देखो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसलिए आएगी, आप 80 का स्क्वायर बताओ कितना बनेगा, 8 का स्क्वायर 64 और एक 0 से 2 0, तो केवल 80 का स्क्वायर बनेगा 6400। तो इतने सारे नंबर्स के स्क्वायर बहुत सारा आएगा डेटा, और वो सब ऐड करके बताना है, मतलब आंसर बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, बनाओ। आ गया।
कितना आया, कितना 21, कम है ये। कम क्यों है? क्योंकि केवल 80 का स्क्वायर ही 6400 है, तो सारे नंबर्स के स्क्वायर होंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो पूरा ऐड होगा, संख्या बहुत बड़ी आएगी। ठीक है ना, देखो एक बार फिर से, बन पाया? 1042 एक ऑप्शन बन रहा है 104280। आया कुछ? नहीं, ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। चलो करें शुरू। देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या बन गई, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आएगा। चलो देखते हैं, n की वैल्यू क्या बन गई 80, फिर n प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 तो 2 इंटू 80 प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। ये ठीक था? चलो करो इसको क्लियर। 80 इंटू 80 प्लस 1 81 इंटू, इसको पहले जोड़ दें क्या? नहीं, क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि वोडमास कहता है कि पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई और फिर होगा सम। तो ये कितना हो जाएगा 160 प्लस 1। यहाँ गलती तो नहीं हुई, पहले मल्टीप्लाई होता है, वोडमास पढ़ा है हमने, और फिर अपॉन में क्या आएगा 6। देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कट जाएगा, हो रहा है 3 से 2 बार और 3 से और कुछ कट रहा है, हो जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं वो बचा है 40 इंटू 27 इंटू 161। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, बस देखो कितना आ रहा है। बनाओ, 161 का 27 में कर दो, जो आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई, 0 बढ़ा लेंगे। देखो कितना आ रहा है, बनाओ। $40 और 27, ये कितना बन रहा है 1080। ठीक है, अब इसका और मल्टीप्लाई करो। 1080 में मल्टीप्लाई बचा किसका, 161 का। कितना आ रहा है? हाँ बताओ। आया कुछ? कितना? 173,880। देखो बाकी लोग क्या यही है 173,880 सेम था, मैच कर रहा है क्या? सेम है। चलो चले बढ़े आगे। इसको बनाओ। अब क्या हो रहा है, यहां पर आपको जो नंबर्स दिए हैं, जो सीरीज दी है, वो बीच से स्टार्ट हो रही है। और हमने ये पढ़ा है कि n की जो वैल्यू होती है, n की वैल्यू क्या पढ़ा था हमने, लास्ट नंबर, यही पढ़ा था। अब यदि मेरे पास सीरीज 20 to 70 होती या 1 to 70 होती, तो लास्ट नंबर तो 70 ही होता ना। भाई 1 to 70 ले लो या फिर इसको उठा लो आप 20 to 70, लास्ट नंबर तो 70 होगा और लास्ट 70 होगा तो आंसर सेम आएगा। तो क्या दोनों का आंसर सेम होना चाहिए? नहीं, अलग अलग होगा। तो फिर यहाँ क्या किया जाए, देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो कंसीडर करता है 1 से, 1 से करेगा तो वो 1 से हमें 70 तक का आंसर बता देगा। तो क्या किया जाए, जो हमारा फॉर्मूला है वो तो हमें आंसर देगा कहाँ से, 1 से कहाँ तक का, 70 तक का। और हमें चाहिए कहाँ से, हमें चाहिए 20 से, यही था। तो कहाँ तक का नहीं चाहिए, 90 तक का। तो हमें अब 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार हम लगाएंगे 1 से 70 तक, एक बार लगेगा 1 से 70 तक, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा कहाँ तक का, 19 तक का। 1 से लेकर 19 तक का जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहाँ से बचेगा हमारे पास, 20 से 70 बचेगा। तो देखो बनाओ फटाफट, कितना आएगा। 1 से 70 अभी निकाला था, ठीक है ना, इसीलिए सेम क्वेश्चन लिया है। 1 से 70 अभी निकाला है, लास्ट क्वेश्चन 80 निकाला था। अच्छा चलो, तो 70 बना लो।
80 था लास्ट, है ना। बनाओ इसको फटाफट, क्या आएगा। डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें थोड़ा सा। कैसे? n कितना बनेगा 70, ठीक है ना। n प्लस 1 71, 2n तो 70 का डबल 140 और 1 अपॉन में कितना 6 माइनस, यहाँ n की वैल्यू 19 तो n प्लस 1 2n प्लस 1। देखो काट दो, कुछ कट रहा है तो उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन शुरू करें। कट जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है। देखो पूरा पूरा तो कटना नहीं है, इसको नहीं कटेगा, 2 से जरूर काट सकते हैं, 3 बार 6 और ये 35, 141 कट जाएगा। 3 से 4 बार 12 और 7 बार 21, इसको काटो। 3 से 2 बार 6, 1 बार 3 और 3 बार 9 और 2 से 10 बार। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आ रहा है। ये बन रहा है आपका 35 इंटू 71 इंटू 47 और माइनस हो जाएगा कितना 19 इंटू 10 और इंटू 13, यही था। बनाओ कितना आ रहा है। दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई फिर डिफरेंस। आया कितना, शायद गलत है, शायद गलत है ऐसा। 19 से 3 बार 57, 19 से 1 बार 19, 20 4 24, इसका यही था 24 70 और इसका कितना आ रहा है, इसका क्या आया, कितना आया है 35। इसका आंसर क्या था, मल्टीप्लाई नहीं हो पाया, 116,795 यही है क्या, इतनी बड़ी वैल्यू आई है 116,795 ये था। अब माइनस करना है इसको, 116,795 से माइनस कर दो किसको, 2470, ठीक था। देखो कितना आएगा, 5 ये 2 फिर 3 4 1 1, यही था क्या, ये ठीक है, सेम आया था 5 2 3 4 1 1 सेम था। चलो सभी का सेम आया था, सेम था ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।